उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जब साइली सचिन के लिए खाना लेने जा ही रही होती है कि उसी समय जो सचिन है वो साइली का हाथ पकड़ लेता है कि साइली तो गुस्से में तो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और तेरी आंखें हेडलाइट के माफिक बड़ी बड़ी है जो कि बहुत अच्छी लगती है। साइली गुस्से में सचिन से कहने वाली है कि तुम्हें तो ढंग से तारीफ करनी भी नहीं आती, कभी गाड़ी की हेडलाइट कहते हो, कभी डिक्की कहते हो, तारीफ तो ढंग से करनी चाहिए। फिर जब साइली सचिन के लिए खाना लेकर आती है उस समय सचिन कह रहा होता है कि बाबा की बाइकों ने जरूर तुझसे कुछ कहा होगा तभी तो इतनी नाराज है। साइली जवाब में कहती है कि काकू ने तो मुझसे दिन भर बात नहीं करी, लगता है वो अभी भी नाराज है मुझसे। सचिन कहता है कि वो तो मोटी चमड़ी है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। साइली अगर तू सीधा बनेगी ना तो बहुत ज्यादा पछताने वाली है। जो सचिन है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो खाना खाने को भी मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइली सचिन को खाना खिलाती है और ये दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। अब जब सचिन और साइली दोनों ही सो रहे होते हैं उसी समय आधी रात को यहाँ पे जो सचिन है उसको कॉल आता है। जब साइली कॉल को पिक करती है तो सचिन का दोस्त कह रहा होता है कि एक लंबी सवारी मिली है, जिसके कारण जो सचिन होता है वो इस टाइम पर घर से निकल रहा होता है उस सवारी को पिकअप करने। और साइली को ये सब अच्छा नहीं लगता है, साइली को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। लेकिन जो सचिन है उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि वह साइली के लिए गहने ला सके, इसीलिए वह जल्दबाजी में ही घर से निकल जाता है। अगले दिन जब वो सुबह पैसे गिनता है तो वो पता करता है कि उसके पास अभी 52,000 रुपए हैं, लेकिन अभी भी उसे 25,000 रुपए और चाहिए ताकि वह साइली के लिए मंगलसूत्र ला पाए। उसी वक्त वहाँ पे सचिन का दोस्त आएगा जो कि सचिन से पूछेगा कि सचिन क्या कर रहे हो, तो सचिन जवाब देगा कि मैं पैसे गिन रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे 25,000 रुपए और चाहिए। सचिन का दोस्त कहता है कि फिर चिट फंड से ले ले, लेकिन सचिन कहता है कि नहीं, मुझे मेहनत से ही कमाना है। फिर ये दोनों ही खाना खाने बैठ ही रहे होते हैं कि उसी समय सचिन को एक कॉल आता है। जो फोन रहता है वो एक सवारी का रहता है और सचिन बिना खाए पिए ही वहां से चला जाता है उस सवारी को पिक करने के लिए। उसी समय सचिन का दोस्त कहता है कि देख रहे हो सचिन कितना बदल गया है। अगले सीन में हम साइली को देखते हैं और वह जो दो गुंडे हैं वो वापस से साइली की दुकान पे आते हैं। वह साइली को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको छेड़ने लग जाते हैं, जिसके चलते जो साइली है वो उसको सुई गोप देती है। अब जो ये गुंडे हैं इनकी डिमांड होती है कि इन्हें एक स्पेशल वाला गुलदस्ता चाहिए। फिर जो साइली है वो उसे गुलदस्ता बना के देगी, साथ ही वो साइली को एक ऑफर भी देने वाला है। लेकिन साइली सबको समझ जाती है कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए साइली कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। फिर जो ये दो गुंडे ये वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते आते साइली से कहते हैं कि ठीक है फिर से मिलेंगे। अब हम तेजस को देखते हैं जो कि अपने काम पर होता है। वो बहुत सारी कंपनियों में अपना रेज्यूमे भेजता है लेकिन उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता। उसी समय एक और काम करने वाला आता है जो कि तेजस को होटल में जो टिप मिलती है उसको ये सारे वेटर कलेक्ट कर लेते हैं और उसका बोनस यहाँ पे वो तेजस को दे रहे होते हैं। साथ ही तेजस सोच रहा होता है कि रोशनी की वजह से मेरी जिंदगी से रोशनी जाते हुए दिख रही है। अब हम सचिन को देखते हैं जो कि इतना काम करके थक गया होता है, उसने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं होता है और वो सुबह से ही ड्राइविंग कर रहा होता है। वो चाय पीने के लिए एक जगह रुक जाता है और दूसरी ओर जो रोशनी के नकली चाचा है वो भी वहां से गुजर रहे होते हैं और वो सचिन के कार पे हाथ मार देते हैं। सचिन को ये तो दिख जाता है कि किसी ने उसके कार को डैमेज करने की कोशिश करी है, इसलिए सचिन उसका पीछा करता है, लेकिन सचिन को देखकर ही वह छुपने लग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है कि क्या रोशनी की जो नकली चाचा है इसको सचिन वापस से पकड़ लेगा और एक्सपोज कर देगा। ये सब हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।